नमस्कार दोस्तों। और आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे बातें करने वाला हूं और खास करके लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग आज कंपैरेटिव स्टडी को देखने वाले हैं दो लिटरेरी टर्म्स को, जो कहीं ना कहीं हमारे पोइट्री में इवन कि हम कहें प्रोज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और देखने में तो दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ दोनों में अंतर होता है और उस अंतर को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पैथेटिक फैलेसी वर्सेस पर्सनिफिकेशन। तो दोस्तों पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? तो देखा जाए तो पैथेटिक फैलेसी जो होता है एक लिटरेरी टर्म जो कहीं ना कहीं सभा पर्सनिफिकेशन ही होता है। हम पैथेटिक फैलेसी को सिंपली पर्सनिफिकेशन कहें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जो हमारा पैथेटिक फैलेसी है इसका कुछ रेंज है और पर्सनिफिकेशन हम कहें तो इसका एक अपना दायरा है। तो आइए हम बातें करते हैं कुछ पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम आपको डिफाइन करेंगे कि पैथेटिक फैलेसी होता क्या है। तो दोस्तों पैथेटिक फैलेसी की हम जब बात करेंगे तो पैथेटिक फैलेसी इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज। जो मानव की जो क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी क्या है? हंसना, रोना, गाना, बातें करना, गुस्सा होना, बहुत ज्यादा कभी कभी एक्साइटेड हो जाना, उठ जाना, ये सारे ह्यूमंस क्वालिटी है। ठीक है। तो जब एक वैसी लिटरेरी टर्म्स जहां पर ह्यूमन क्वालिटीज की क्या होता है वो एट्रीब्यूट हम लोग कर देते हैं ह्यूमन क्वालिटी को। एट्रीब्यूट कहें तो दोस्तों आरोपण कर देना, किसी के गुण को किसी के साथ गुणारोपण भी कर सकते हैं या सिंपली इसको हम लोग रोपण भी कर सकते हैं। जो किसी की क्वालिटी को किसी के साथ कर देना, आरोपण कर देना। ठीक है दोस्तों। तो ह्यूमन क्वालिटी को यदि हम इनएनिमेट कहें दोस्तों तो इसका मतलब होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जब हम मानवीय विशेषताओं को या गुणों को somebody के साथ क्या कर देते हैं, एट्रीब्यूट कर देते हैं, उस पर आरोपण कर देते हैं, तो यह चीज कहलाता है हमारा क्या? पैथेटिक फैलेसी। जैसे हंसना दिस इज एन एक्टिविटी, हम कह सकते हैं लाफिंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन हम कहते हैं कि द फ्लावर्स आर लाफिंग लाउडली, तो समहाउ आई एम एट्रीब्यूटिंग द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द नेचुरल थिंग्स। ठीक है। तो जब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो दैट इज पैथेटिक फैलेसी। कहता है कि पैथेटिक फैलेसी इज अ टाइप ऑफ पर्सनिफिकेशन। जो दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया है कि जो पैथेटिक फैलेसी होता है जो कहीं ना कहीं पर्सनिफिकेशन का क्या होता है, एक काइंड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों हम बात करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? पैथेटिक फैलेसी इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द एक्शंस एंड इमोशंस ऑफ द स्टोरी इन नेचर। ठीक है। यानी कि पैथेटिक फैलेसी का हम जो इस्तेमाल करते हैं क्या करता है, इसलिए टू रिफ्लेक्ट द एक्शंस और इमोशंस, जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो इमोशंस हो रहा है, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं। और यह रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है? तो ऑफ द स्टोरी इन नेचर में जो स्टोरी जो हम लोग देखते हैं वहां पर ऐसा हम लोगों को देखने को क्या करता है, देखने को मिलता है। तो दोस्तों दैट इज कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। कहता है कि जो पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है इसको हम कहीं ना कहीं ब्रॉडर टर्म्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडर सेंस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्या पॉइंट है कि यूज टू क्रिएट विविड इमेजरी। पैथेटिक फैलेसी का इस्तेमाल हम लोग विविड और क्लियर इमेजरी के लिए, इमेजरी कहें तो दृश्य, सीन कह सकते हैं, जो विविड जो सीन्स होते हैं, दृश्य होते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग पैथेटिक फैलेसी का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियस, क्लियर जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विविड एंड ब्यूटीफाई द टेक्स्ट। और इसका सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है कि विविड इमेजरी क्रिएट करे, बिल्कुल
स्पष्ट दृश्य को दिखाए। यहाँ तक ये भी होता है कि हम पैथेटिक फैलेसी का जब इस्तेमाल करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है, जो लाइन्स होते हैं, उसकी खूबसूरती को उसको और अलंकृत कर देता है, उसको और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी को क्या कर देता है दोस्तों, बढ़ा देता है। बढ़ाने का काम हमारा काम करता है वो है, हम कहें तो पैथेटिक फैलेसी इज सिमिलर टू द पर्सनिफिकेशन। मैं बार बार कह रहा था कि पैथेटिक फैलेसी दोस्तों कहीं ना कहीं समहाउ एक पर्सनिफिकेशन होता है, लेकिन अब यहीं से डिफर पैदा होगा कि जो पैथेटिक फैलेसी है दोस्तों ओनली अप्लाइड टू द नेचर्स। जो पैथेटिक फैलेसी होता है ये सिर्फ और सिर्फ नेचर्स पर अप्लाइड होता है और कहीं नहीं। जबकि पर्सनिफिकेशन कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो मुझे इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू ऑल आर वाचिंग दैट देयर इज अ पीस ऑफ चॉक इन माय हैंड एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। I have to say it is my best friend, but in place of it I know it is what? It is inanimate objects, means it is non-living things, and I am telling he is my best friend because he helps me to teach you comfortably. So he helps me, that is personification. Don't say he helps me, this is pathetic fallacy, because pathetic fallacy is most often applied to the natural activities with the natural things or natural words. Just I have collected few examples and also मैंने एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करने में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हर जगह एवरीवेयर इन लिटरेचर यू विल फाइंड दोज एग्जाम्पल्स। मैं कोई नया एग्जाम्पल्स आपके सामने नहीं रखने वाला हूं। जैसे एंग्री क्राउड, एंग्री गुस्सा होना, क्या क्लाउड्स में गुस्से होते होंगे? नेवर, गुस्सा कोई ह्यूमन बीइंग्स होता है। तो हमने क्लाउड्स का नेचर का पार्ट है, यू ऑलरेडी नो, सो दैट इज हियर पैथेटिक फैलेसी। डोंट से पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन इसको मत कहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पैथेटिक फैलेसी। एक क्रूअल वाइट, वाइट भला क्रूअल हो सकता है? यस, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक बल्ब्स and people used to study, particularly students, in the open sky by burning some candles. Okay, और गांव में लालटेन्स वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते थे, कैंडल सिंपली वी अंडरस्टैंड। और उस समय जब हवाएं तेज चलती थी तो कैंडल से बुझाया करती थी। एट दैट टाइम वी यूज द क्रूअल माइंड। व्हाट? क्या करता था? जो क्रूअल माइंड्स होती थी, जो बर्निंग कैंडल्स को बुझा देने का काम करता था। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो हमारे जो लाइटिंग हो रही थी कैंडल्स को, उसको बुझाने का काम किया। हम लोग भाई जो वाइट है ना, काफी क्रूअल है, हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर होमवर्क, ब्लोज आउट कर दिया करता था, हमारे कैंडल्स बुझा दिया करता था और हम लोगों को होमवर्क कंप्लीट करने पड़ते थे। सर की अगले दिन पनिशमेंट मिला करती थी। वंस अगेन वी आर वाचिंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैथेटिक फैलेसी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप यू आर फॉलोइंग मी। द स्टार्स डांस प्लेफुली इन अ मूनलिट स्काई। जो स्टार्स है वो डांस करते हैं। स्टार्स आर दे समबडी? आर दे सम पीपल? नो। सो हाउ दे कैन डांस? सो स्टार्स दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, यूनिवर्स भी में से, और उसने मूनलिट स्काई में, चंद्रमा और चांदनी वाली रात में उन्होंने प्लेफुली एकदम फन वे में, ह्यूमरस अंदाज में क्या किया, झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वंस अगेन दैट इज द एग्जांपल ऑफ पैथेटिक फैलेसी दोस्तों। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लावर्स डांस इन द सर्जिल ब्रिज। याद कीजिए वर्ड्सवर्थ की पोएट्री डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स कहीं ना कहीं पैथेटिक फैलेसी का बहुत फाइन एग्जांपल्स हो सकता है। उसमें जो वर्ड्सवर्थ ने जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए थे, टॉसिंग देयर हेड्स, डांसिंग लाइक, जो वर्ड्स थे, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ पैथेटिक फैलेसी। जाइए दोस्तों उसमें पोएम में जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है उसको भी मैं कवर करने वाला हूं। सारे लिटरेरी डिवाइसेस को मैं कवर करूंगा, कौन कौन से उसमें जो फिगर ऑफ स्पीचेज हैं उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बातें करते हैं। वाटर ऑन द लेक, सीवर। जो
लेक के जो वाटर्स थे, वाटर वो एकदम सिवरिंग कर रहे थे, कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कहीं ना कहीं नेचर का पार्ट है, उसको हमने कंपैरिजन किया। एक्चुअली कंपैरिजन में क्या करके हम कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट कर दिया है किससे, ह्यूमंस क्वालिटी से। तो वंस अगेन वी आर वाचिंग पैथेटिक फैलेसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सी वाज एंग्री दैट डे व्हेन वी स्टार्टेड आवर वोयेज और जर्नी। जिस दिन यार हम लोगों ने जर्नी की शुरुआत की थी, जो समुद्र था वाकई में काफी एंग्री था, क्योंकि एक पल तूफान आने की एकदम भरपूर पॉसिबिलिटी थी, और कहीं ना कहीं हम लोग को डर भी लग रहा था कहीं कुछ समथिंग कुछ रॉन्ग विद अस। द सी वाज एंग्री, वंस अगेन पैथेटिक फैलेसी दोस्तों। और एक एग्जांपल है, द फ्लावर्स हंग देयर हेड्स। तो देयर हेड्स ये भी वंस अगेन जो फ्लावर्स है, इसको हम लोग पैथेटिक फैलेसी कह सकते हैं। और ये था हमारा पैथेटिक फैलेसी दोस्तों। अब हम पार्टिकुलरली आपसे बातें करना चाहेंगे पर्सनिफिकेशंस पर, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा पर्सनिफिकेशंस होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हम दोस्तों जानेंगे पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, कि जो पर्सनिफिकेशन होता है हमारा जो somebody को, ठीक है दोस्तों, सॉरी, जो समथिंग होता है उसको हम लोग somebody के जैसा क्या करते हैं, ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। somebody को जब हम समथिंग के जैसा ट्रीट करते हैं तो इसी को कहते हैं, यह प्रोसेस कहलाता है ये जो हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड पर्सनिफाइड। और ये जो होल प्रोसेस हुई इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनिफिकेशन। तो आइए दोस्तों कुछ और बातें हम करते हैं इस टॉपिक में, पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, अब हम कहें कि द फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स, यानी निर्जीव चीजों को हम लोग क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है पर्सनिफिकेशन। कह सकते हैं ट्रीटेड एज नॉन लिविंग थिंग्स, non-living things are treated as human beings। ये दोस्तों जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं हम उसको कंपैरिजन करते हैं दोस्तों किसके जैसा, लिविंग थिंग्स के जैसा। तो ये सिंपली हम लोग कहते हैं पर्सनिफिकेशन, जिसमें हमने क्या किया कि जैसे मैंने चॉक को क्या कर दिया था, पर्सनिफाई कर दिया था, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस एग्जांपल को। एक एग्जांपल है जैसे द स्कूल बेल, द स्कूल बेल कॉल्ड अस, द स्कूल बेल कॉल्ड अस फ्रॉम द आउटसाइड। हम लोग बाहर थे, ठीक है, और जैसे हम लोग घंटी बजी तो हम लोग अंदर आ जाते हैं। तो हमने इस चीज को क्या कहा, द स्कूल बेल कॉल्ड। तो ये क्या स्कूल बेल कोई पर्सन है दोस्तों जो हम लोगों को कॉल करेगा। कॉल करने का काम किसको, कौन करता है, कोई somebody। तो हमने ये जो स्कूल बेल जो नॉन लिविंग थिंग्स था इसको हमने क्या बना दिया, ह्यूमन बीइंग्स। कि स्कूल बेल ने हम लोगों को बाहर से क्या किया, अंदर बुला लिया, कॉल्ड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये जो है स्कूल बेल, that is your personification। just like example दोस्तों, आप तक वीडियो बनाने में जो सबसे ज्यादा मुझे कोई मदद करता है वो करता है मेरा मोबाइल फोन, क्योंकि यदि अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो शायद आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो हम कह सकते हैं माई सेल फोन वर्क्स वेरी हार्ड। जो मेरा सेलफोन है वो काफी कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन परिश्रम करने का काम तो कोई somebody करता है ना, कोई समथिंग नहीं कर सकता है। लेकिन हमने अपने मोबाइल फोन को, सेलफोन को हमने ह्यूमन बीइंग्स के जैसा इसको ट्रीट किया। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, हकीकत है दोस्तों मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मेरा सेलफोन है जो हमें और आपके बीच जुड़े हुए हैं, राइट। तो दैट इज वंस अगेन पर्सनिफिकेशन। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग कहते हैं, एक एग्जांपल मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आई वांट
टू गेट मनी। ठीक है, ये सेंटेंसेस मैंने कहीं से उठा लिया है, इसलिए देखने में अच्छा लगा। और ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस मैं खुद भी बनाकर आपको दिखा रहा हूं और बना भी रहा हूं। आई वांट टू गेट मनी बट द ATM डाइड। ATM क्या है? डाइड हो गया। हो सकता है सर्वर डाउन की वजह से या कोई और इशू होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। हम चाहते थे पैसे निकाल ले, लेकिन ATM ने डाइड कर दिया। ATM का कोई संबंध है जो डाइड करेगा? वर्क करना बंद कर दिया होगा दोस्तों, और उसको हमने कंपैरिजन कर दिया डाइड से। डाइड होने की एक्टिविटी कोई somebody करता है, नॉट समथिंग। वंस अगेन हम कह सकते हैं पर्सनिफिकेशन देखने को बहुत जबरदस्त मिल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, द सन इज द नियरेस्ट स्टार। भाई काफी हमारे नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, द सन इज द नियरेस्ट स्टार। सन हमारा क्या सबसे नियरेस्ट स्टार है, आपको पता है ना? जी हाँ। और हमारे जो सन है इसको हम लोग गॉड भी मानते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ खासकर बिहार यूपी में एक आस्था का महापर्व होता है छठ, जिसमें हम लोग उगते और डूबते सूरज को क्या करते हैं, हम लोग अर्घ देते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो हमने कहा द सन इज द नियरेस्ट स्टार, और हम सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ही इज और ही गिव्स अस हीटेड एनर्जी। तो हीटेड एनर्जी जो है, आपने क्या देखा कि हमने ही जो वर्ड इस्तेमाल किया, एक्चुअली क्या होना चाहिए था इट, लेकिन हमने ही जो इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि जो सन है वो पर्सनिफाई हो रहा है। और जब पर्सनिफाई हो रहा है तो ये जो एग्जांपल्स बने वो किसके एग्जांपल बने दोस्तों? पर्सनिफिकेशन का। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे द साइन ऑन द डोर इंसल्टेड मी माय इंटेलिजेंस। तो कई तरह के क्या होते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।